जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है। संतान सुख और संतान की लंबी आयु की कामना के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस व्रत की खास बात ये है कि जिस दिन की अहोई अष्टमी होती है अगले वीक में उसी दिन की दीपावली बनाई जाती है। इस व्रत में महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं, पूरे दिन बिना अंजल ग्रहण किए बच्चों के लिए व्रत करती हैं, दिन में अहोई माता की कथा करती हैं, पूजा करती हैं, रात को तारों को जल देकर व्रत को खोला जाता है। इस व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी नुकीली चीज जैसे चक्कू आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये व्रत सभी जीवों की रक्षा करना हमें सिखाता है। बहुत ही पावन फलकारी व्रत होता है। हर किसी को अपने बच्चों के लिए ये व्रत करना ही चाहिए। अब प्रेम से, मन से, भाव से आपको अहोई अष्टमी व्रत की कथा बताती हूँ। हाथ में थोड़े से फूल, जल, तिल या चावल लेकर कथा को सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे, 7 बहुएं और 1 बेटी थी। एक दिन सभी मिट्टी लेने के लिए गए और मिट्टी खोदने लगे। अब मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याहू माता का बच्चा मर गया। स्याहू माता नाराज होकर बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद ने अपनी सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले आप लोग अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने मना कर दिया, पर जो सबसे छोटी भाभी थी उसने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज होगी क्योंकि एक ही बेटी है। इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। अब जब भी छोटी बहू के बच्चा होता वो 7 दिन का होके मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलवा कर पूछा कि क्या बात है कि मेरा कोई भी बच्चा जिंदा नहीं रहता और 7 दिन के बाद मर जाता है। तब पंडित जी ने कहा कि स्याहू माता ने तुम्हारी कोख बांध रखी है, इसी कारण से तुम्हारा कोई भी बच्चा जीवित नहीं रहता और 7 दिन का मर जाता है। अब ये सुनकर वो बहुत दुखी हुई और पंडित जी से इसका उपाय पूछने लगी। पंडित जी बहुत विद्वान थे। उन्होंने बताया कि तुम सुरही माता की सेवा करो। सुरही माता स्याहू माता की सहेली है और वो तेरी कोख छुड़वा सकती है और तेरा बच्चा तभी जिएगा जब तेरी कोख छूटेगी। अब ये उसको बात समझ में आ गई। अब उसने क्या किया, वो रोज सुरही गाय की सेवा करने लगी। अब सीधा डायरेक्ट जाकर बोलने की जगह उसने क्या किया, सुबह वो जल्दी उठकर जाती, सुरही गाय के नीचे से आगे पीछे हर जगह से बढ़िया से सफाई करके आ जाती। और सुरही माता जब उठती तो देखती कि भाई ये तो सारा बड़ा अच्छे से साफ कर रखा है, ये कैसे हुआ। सुरही माता सोचने लगी आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है। बहुओं को तो काम से फुर्सत ही नहीं होती, उनकी तो काम के लिए लड़ाई होती रहती है। अब सुरही माता ने सोचा कि भाई कल सुबह मैं जल्दी उठकर देखती हूँ। अब सुरही माता ने अगले दिन सुबह जल्दी उठ के देखा तो उन्होंने क्या देखा, साहूकार की सबसे छोटी बहू उनके नीचे सारी साफ सफाई कर रही है, बढ़िया हर चीज कर रही है और उनके उठने से पहले ही चुपचाप चली जाती है। अब गौ माता बड़ी खुश हुई, बोली मैं तेरे काम से बड़ी प्रसन्न हूँ, तू निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करती है और इससे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तू बता तू मेरा इतना काम क्यों करती है और तू मुझसे कुछ मांग, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। अब ये सुनकर साहूकार की बहू बोली कि माता मुझे वचन दो। गौ माता ने कहा मेरा वचन है। तब वो बोली स्याहू माता तुम्हारी सहेली है और स्याहू माता ने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख छुड़वा दो ताकि मेरा बच्चा जीवित रह सके। अब जब गौ माता ने ये बात सुनी तो बोला वचन दिया है पूरा तो करूंगी। जो स्याहू माता थी वो 7 समुद्र पार रहती थी, तो गौ माता ने उसको, साहूकार की जो छोटी बहू थी उसको बोला कि तू मेरे साथ चल 7 समुद्र पार, मैं तुझे अपनी सहेली के घर ले चलती हूँ। अब दोनों ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। 7 समुद्र बहुत दूर थे। रास्ते में बहुत धूप थी तो दोनों थक के एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में बहू ने देखा कि एक सांप पेड़ पे चढ़ रहा है और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का घोंसला बना हुआ था, वहां पे उसके बच्चे थे। तो अब साहूकार की बहू समझ गई कि ये सांप इनको डसने के लिए ऊपर चढ़ रहा है। तो साहूकार की बहू ने एक डंडा खींचा, उससे सांप को नीचे गिराया, उसको मारा और ढाल में उसको ढाल से नीचे दाब दिया और जो गरुड़ पंखनी थे उसके बच्चों को बचा लिया। अब उसी समय उसने गरुड़ पंखनी आई। थोड़े समय के बाद साहूकार की बहू और जो गौ माता थी वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अब जब गरुड़ पंखनी आई तो उन्होंने देखा कि वहां पे सारे में खून खून हो रखा है। तो गरुड़ पंखनी को लगा कि इस बहू ने मेरे बच्चों को मार दिया। अब वो उस बहू को चोंच मारने लगी। तब
तब वो साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, मैंने तो सांप तेरे बच्चों को मारने आ रहा था, मैंने तो उन्हें बचाया है। अब उसने ढाल उठा के दिखा दिया। जब गरुड़ पंखनी ने मरे हुए सांप को देखा तो वो सारी बात समझ गई और बहुत खुश हुई और बोला कि तू मांग से क्या मांगती है। तो अब वो साहूकार की बहू बोली कि हमें 7 समुंदर पार जाना है, स्याऊ माता रहती है वहाँ पे हमें जाना है, अगर तुम्हारे लिए मुमकिन हो तो हमें वहाँ पहुँचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपने बड़े पंखों को फैलाया, उन दोनों को अपनी पीठ पे बिठाया और स्याऊ माता के पास तुरंत ही पहुँचा दिया। स्याऊ माता ने जब उन दोनों को देखा तो अपनी सहेली को देखकर बड़ी खुशी और बोली आओ बहन आओ, बहुत दिनों में आई। अब गौ माता और स्याहू माता बड़े आराम से मिली। उसके बाद दोनों बैठ गए, बातें करने लगे। स्याहू माता है ना गौ माता को बोली मेरे सर में तो जुए पड़ गई है, मैं बड़ी परेशान हूँ। गौ माता ने साहूकार की बहू को इशारा किया तो साहूकार की बहू ने स्याहू माता की सारी जुए निकाल दी। अब स्याहू माता बड़ी खुशी और बोली तूने बहुत भलाई करी है इसलिए, और तूने मेरे सर में बहुत सिलाइयाँ डाली हैं इसलिए तेरे 7 बेटे हों 7 बहू हों। अब वो बोली माता मेरे पास तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। तब स्याहू माता बोली क्यों नहीं होंगे। तब वो बोली कि पहले वचन दो फिर बताऊंगी। स्याहू माता ने कहा अगर मैं वचन से फिरूं तो धोबी के घाट पे काकड़ी हूं। तब साहूकार की बहू ने सारी बात बता दी और कहा मेरी कोख तो आपके पास बंधी पड़ी हुई है। अब स्याहू माता को याद आ गया और बोला तूने तो मुझे ठग लिया है, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं पर अब मुझे तेरी कोख खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी, 7 उजमन करियो, 7 मणियों 7 कढ़ाई करियो। अब वो घर आई तो वहां देखा बढ़िया 7 बेटे 7 बहू बैठी हुई है, खूब खुशहाली हो रही है, बहुत धन हो गया है। उसने 7 होई मांडी, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। सारी जिठानियां बोली ये सब कैसे हुआ, सब तो बड़ी हैरान रह गई। अब तो वो बोली मुझे तो ये सब स्याहू माता ने दिया है, तुमने तो अपनी कोख बंधवाई नहीं, मैंने अपनी कोख बंधवाई, बट अब स्याहू माता की कृपा से मेरी कोख भी खुल गई है, अब मेरे 7 बेटे 7 बहुएं हैं। हे स्याहू माता, हे अहोई अष्टमी माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली उसे बेटे बहू का सुख दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबको देना, सबके ऊपर पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो स्याहू माता की जय, अहोई माता की जय। अब गणेश जी महाराज की कहानी कहेंगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक ब्राह्मण था जो रोज सुबह उठ के गंगा जी स्नान के लिए जाता और आकर घर सबसे पहले अपने विनायक जी की, अपने गणेश जी महाराज की पूजा करता। अब जो उसकी ब्राह्मणी थी, उसकी पत्नी थी, उसको ये पूजा पाठ करना कुछ अच्छा नहीं लगता था। वो तो पूरा दिन घर के कामों में ही लगी रहती थी और वो ब्राह्मण के ऊपर भी गुस्सा करती और कहती सुबह पहले पूजा करने के लिए बैठ जाते हो, मैं झाड़ू कहाँ से करूँ, घर का काम कैसे करूँ, तुम्हें तो कोई काम है नहीं। अब ब्राह्मण उसकी बातों को सुनता ही नहीं था, वो उसको अनसुनाई करता रहता था। एक दिन ब्राह्मण जब गंगा जी नहाने के लिए चला गया तो पीछे से ब्राह्मणी ने विनायक जी की जो मूर्ति थी छोटी सी उसको छुपा के रख दिया। अब जब ब्राह्मण वापस आया तो उसे विनायक जी की मूर्ति कहीं भी नहीं दिखी। उसने ब्राह्मणी से पूछा तो बोली मुझे क्या पता। ब्राह्मण ने खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, अब करे तो करे क्या। उसने कहा मेरा तो नियम है गणेश जी की पूजा का, जब तक मैं विनायक जी की पूजा नहीं कर लेता तब तक मैं अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता, मैं तो विनायक जी की पूजा करने के बाद ही अन्न ग्रहण करूंगा। अब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया, उसे लगा कि अभी मान जाएगा, खाना खा लो खाना खा लो, बहुत खा, लेकिन उसने नहीं खाया। अब दोनों को लड़ते झड़कते देखकर विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी। तब वो ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वहां रखिए, ले लो। अब उसके बाद ब्राह्मण ने विनायक जी की मूर्ति उठा ली और बढ़िया से उनकी पूजा अर्चना की। अब अचानक ही विनायक जी की मूर्ति बोल उठी और तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, कुछ मुझसे वरदान मांग। अब ब्राह्मण मन में सोचने लगा अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है वो सब मांगू। अब विनायक जी ने बोला तथास्तु और सब सुख धन अन्न सब ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगा। ब्राह्मणी को इतना अन्न धन मिलने से उसकी भी पूजा करने में श्रद्धा जाग गई और वो भी ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति वापस घर में ले आई और खूब प्रेम से पूजा करने लगी।
हे विनायक जी महाराज, जैसे ब्राह्मण को सुख दिया, संपत्ति दी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते रहने वाले सभी के ऊपर कृपा रखना, सभी को सुख संपत्ति देना। जैसे ब्राह्मणी को बुद्धि दी, भक्ति दी, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरने वाले सबको अपनी भक्ति देना, अपनी कृपा और आशीर्वाद देना, पूरे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, विनायक जी महाराज की जय। अब हम अहोई अष्टमी माता की आरती करेंगे। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को सदा मनावत, हर विष्णु विधाता, ओम जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही जगदाता, मैया तू ही जगदाता, जो कोई तुमको ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, नित मंगल पाता, ओम जय अहोई माता। तुम ही हो पाताल बसंती, तुम ही सुखदाता, मैया तुम ही सुखदाता, करम प्रभाव प्रकाशक, जग निधि से त्राता, ओम जय अहोई माता। जिस घर थारो वासा, ताहि में गुण आता, मैया ताहि में गुण आता, कर ना सके सोई कर ले, कर ना सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता, ओम जय अहोई माता। तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता, मैया पुत्र न कोई पाता, खान पान का वैभव, सुख संपत्ति जीवन में तुम बिन नहीं आता, ओम जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता, शीर निधि जाता, मैया शीर निधि जाता, रतन चतुर्दश तोकु कोई नहीं पाता, ओम जय अहोई माता। श्री अहोई माता जी की आरती जो कोई जन गाता, मैया प्रेम सहित गाता, और उमंग अति उपजे पाप उतर जाता, ओम जय अहोई माता। बोलो अहोई माता की जय, स्याहू माता की जय, गणपति गणेश काटो कलेश। जय श्री राधा कृष्ण। अगर ये वीडियो, ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।